चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपके लिए आज हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। हम पढ़ेंगे अपना विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस में हम लोग अपना पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है, साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। फिजिक्स से मात्रक, फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में हम अपनी मात्रक को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? मतलब जो नीलापन होता है उसको नापने के लिए इसे क्या कहा जाता है? साइनोमीटर। उसे क्या कहते हैं? साइनोमीटर। सी इज राइट आंसर, साइनोमीटर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा किया जाता है फैदोमीटर। किसे? फैदोमीटर। किससे किया जाता है? फैदोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखेंगे हम लोग। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ये मापा जाता है हमारा सी इज राइट आंसर, जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। राइट, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बी इज राइट आंसर, पथमापी। क्या कहते हैं उसे? पथमापी। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डी इज राइट आंसर, एग्रोमीटर। एग्रोमीटर, राइट। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर, बी इज राइट आंसर, क्रायोमीटर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ये ए इज राइट आंसर, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर इज राइट आंसर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्ठियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो देखिए, पहला ऑप्शन ए है पायरोमीटर, थर्मोकल्प, थर्मामीटर, थर्मिस्टर। तो किसे कहते हैं ये? ए इज राइट आंसर, पायरोमीटर। किसे कहते हैं? पायरोमीटर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो ये डी इज राइट आंसर है, पायरोमीटर। क्या? पायरोमीटर इज राइट आंसर। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है हमारा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अमेजिंग विथ हरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे नापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है ए इज राइट आंसर, सोलर रेडियंस। सोलर रेडियंस को। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की उचित जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सोनार का। किसे? सोनार। ठीक है, सोनार एक यंत्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सोनार अधिकांश
प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है हमारा 9 संचालकों द्वारा। क्या? 9 संचालकों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो ये हमारा किया जाता है आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बल की प्रबलता प्रायः किससे मापा जाता है? ये हमारा मापा जाता है, डी इज राइट आंसर, परिमाण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखें। 17 देखिए, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? जो कि हमारा किया जाता है, देखिए, सिस्मोग्राफ द्वारा। किसे किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा, राइट। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 18 देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर परिमापने पर मापी जाती है? तो ये जाती है हमारा, सी इज राइट आंसर, भूकंप की तीव्रता। क्या नापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है? ये हमारा कहा जाता है एरोमीटर। क्या कहा जाता है? एरोमीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, वायु में नमी आर्द्रता की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? ये उपयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। क्या लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? तो ये नापी जाती है एनीमोमीटर से, राइट। ए इज राइट आंसर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? वह है हमारा ध्वनि की तीव्रता। क्या है? ध्वनि की तीव्रता। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ये हमारा कहा जाता है, देखिए, तनाव मापी। क्या कहा जाता है? तनाव मापी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? ये नापी जाती है, ए इज राइट आंसर। अभी आपको बताएं, हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा, सी इज राइट आंसर, सोनोग्राफ। क्या किया जाता है? सोनोग्राफ का। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान दीजिएगा। बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरावट का तात्पर्य है, मतलब अर्थ है। क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा, ए इज राइट आंसर, तूफान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे हम लोग देखेंगे अपना। हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा एनीमोमीटर। क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर, राइट। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा नापा जाता है? तो नापा जाता है हमारा, ए इज राइट आंसर है, बैरोमीटर। क्या? बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है, क्या? पारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। पारे का साधारणता तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। क्या? उच्च संचालन शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, क्या कहा जाता है? कहा जाता है हाइटोमीटर। क्या कहा जाता है हमारा? हाइटोमीटर। ठीक है, हाइटोमीटर। यहाँ देखिए हाइटोमीटर। ठीक, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना, देखेंगे हमारा 32 नंबर। देखिएगा, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है, तो ये प्रयोग करता है वृद्धि दर मापने के लिए कि पौधे में कितनी प्रकार की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, कितनी घटी। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, 33, रक्तचाप, रक्त दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये हमारा मापा जाता है स्फैग्मोमीटर, स्फैग्मोमेनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखेंगे। 34, समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा कहा जाता है, ये हमारा कहा जाता है, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर। राइट, डी इज राइट आंसर। चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग, समय मापन विज्ञान क्या कहलाता है? कहलाता है हेरोलॉजी। क्या कहलाता है? हेरोलॉजी। इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे, दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो ये ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, ध्यान दीजिएगा, आइडियोमीटर। क्या है? आइडियोमीटर। राइट, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग लक्स मीटर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे, एक सेक्सटेंस प्रयुक्त होता है, सी इज राइट आंसर, वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए। क्या? वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए। चलिए 40 नंबर, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा है हमारा? ध्यान दीजिएगा, हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइग्रोस्कोप को प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने के लिए किया जाता है? ये अध्ययन करने के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिए, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, समुद्र की गहराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो ये हमारा करता है गैस के आयतन का मापन करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो ये जड़त्व का माप कौन सी मात्रा है? देखिए ध्यान से, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 देखें, सॉरी, कौन यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो ये होता है सोनोमीटर। क्या होता है? सोनोमीटर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एमीटर। एमीटर से क्या मापा जाता है? ये हमारा मापा जाता है विद्युत धारा, एमीटर, एमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है?
यानी कि सम्मिलित नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डी इज प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। गलत है, जो कि क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये युग्म कौन सा? सी, लेक्टोमीटर दूध नापने की मात्रक है। तो ये क्या है? तरल का विशिष्ट घनत्व। गलत। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमे सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ठीक, तो चलिए देखिए, ये सी इज राइट आंसर। टिकियोमीटर, दाबांतर। गलत। चलिए 50, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सम्मिलित नहीं है, ये देखिए, डी इज राइट आंसर। सिस्मोमीटर, पृष्ठतल की वक्रता। चलिए, ठीक है। तो प्लीज़, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो और बेल आइकन को प्रेस कर लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोग को एक सूचना है, देखिए ध्यान से, ये हमारे जीएस का चैनल है। क्या है? जीएस का चैनल। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।